Hi everyone, welcome to Pro Traders Institute pre-market analysis for 31st of August, that is tomorrow. देखते हैं कल मार्केट में कैसे काम करना है और एक छोटा सा रिकैप जो हमने कल यस्टरडे जो स्टडी किया था उसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कल एक स्टडी किया था जिसके हिसाब से कल या परसों से ये जो लाल डब्बा है ये एक मेजर रेजिस्टेंस प्ले करेगा और आज भी मार्केट ने उसके रेजिस्टेंस को आके वहां से रिवर्स हो गया और नीचे हमने ये जो लेवल ट्रेंड लाइन लेवल मार्क करके रखी थी ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। दिस इज व्हाट समथिंग वी वेर लुकिंग एट। कल हमने जो लॉन्ग पोजीशन कैरी किया हुआ था मैंने उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, ऑलमोस्ट ऑप्शन डबल ओपन हो गया। वही ओपनिंग पे प्रॉफिट बुक हो गया 750 के लेवल के आसपास और वहां से 500 के लेवल पे आने के बाद एक रिवर्सल मिला। उस रिवर्सल पे मैंने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जिसमें कि वहां से 50 पॉइंट ऑप्शन प्लस में था, लेकिन मेरे टारगेट 60 पॉइंट के थे तो वहां पे गया नहीं और थोड़ा सा मैं उस टाइम पे चार्ट के सामने नहीं था तो अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे 50 पॉइंट प्लस से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट नो रिग्रेट्स, इस केस में इस पूरे प्रोसेस में दो तीन स्टॉप लॉसेस में 80 पॉइंट्स का लॉस, 80-90 पॉइंट का लॉस हुआ। बट पहले ट्रेड में मैंने क्योंकि 150 से 200 पॉइंट बना लिए थे तो मुझे इतना ज्यादा इशू उसकी वजह से लगा नहीं। गुड पार्टीज आई वॉज फॉलोइंग द स्ट्रक्चर एंड द मार्केट। लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक चीज मेरे से आज मिस हो गई एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्नॉलेज कि मार्केट यहाँ पे जब ये लेवल पे था तो दैट वाज एक्चुअली एन 88% लेवल ऑफ दिस वेव। ये वेव की ये 88% लेवल थी और 88% पे एक छोटा सा एम पैटर्न बना था। तो दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे वी कुड हैव गॉन फॉर अ शॉर्ट पोजीशन, बट due to some reason I missed this Fibonacci and that's the reason I could not short market today. And by the time I could short it was very much down at the bottom level, तो वो लेवल पे शॉर्ट लेके कोई मतलब नहीं बन रहा था। बट इवेंचुअली ये ट्रेन लाइन के जब लेवल पे आया तो मैंने आप लोगों को लाइव ग्रुप में अलर्ट भी किया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, मोर लाइकली दिस इज द बॉटम फॉर द डे। और उसका रीजन था ये डेली और वीकली मंथली सॉरी डेली और आवरली ट्रेंड लाइन। और वहां से तुरंत लास्ट के अगर आप देखोगे लास्ट के 7-8 मिनट में ही मार्केट ने लगभग लगभग 150 पॉइंट की रिवर्सल रैली बना ली थी। बट आई स्टिल रिग्रेट कि ये जो 88% वाला सेल था ये एक अच्छा मौका दे रहा था, बट फॉर सम रीजन आई हैड मिस्ड इट एंड दैट इज समथिंग आई वांट टू एक्नॉलेज। नाउ लुकिंग एट द चार्ट, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, कैसे काम करना है इसको देखते हैं। और इसके लिए सबसे पहली चीज के मेरा जो पहले व्यू है वो बता दूं कि टुमारो इज 31st, मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। सेकंड चीज यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे इन एक्सपायरीज में बेसिकली सबसे बड़ी चीज है कि ये ऐसा एक्सपायरी है जो कि मंथ के लास्ट डे को आया है। दैट मींस मंथ का जो कैंडल है वो इस डे पे डिसाइड करेगा क्योंकि मंथली कैंडल का क्लोजिंग कल होगा और वो वर्किंग डे है, एक्सपायरी डे है। तो मार्केट इज गोइंग टू मेक सम बिग मूव्स टुमारो। अब वो पोटेंशियली यहाँ पे जो चार्ट बता रहा है ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड इट इज टेलिंग दैट मार्केट इज अ डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल पे है। तो यहाँ से मेरा व्यू बुलिश है, मेरा व्यू लॉन्ग है। मोर लाइकली आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू ओपन गैप अप और वापस हो सकता है कि ये 700-800 की लेवल पे आके वापस इस 600 से 800 का ये जो जोन है, ये जो रेड ब्लॉक है, वापस इसको रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करे। तो उस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कैसे प्ले करना है, बट प्रैक्टिकली मोर लाइकली यहाँ से हो सकता है मार्केट ये 600 तक की लेवल तक कल आएगा। और जनरली ये देखा गया है कि मंथली कैंडल जो लास्ट डे को होती है वहां पे मोर लाइकली जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स सिप्स जो करते रहते हैं सारे, तो मोस्टली मंथली कैंडल को ग्रीन क्लोज रखने का हमेशा एक ये होता है कि लास्ट डे को बेसिकली जो क्यूमुलेटिव बाइंग होता है वो वहां पे जनरली देखा गया है। तो अब कल देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करेगा। ये सारे फंडामेंटल चीजें हैं जो आई डोंट थिंक मार्केट में कोई आपसे शेयर करेगा। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मार्केट में चार्ट में क्या दिख रहा है, और एक चीज मैंने आप लोगों को आज बताई थी कि
कभी कभी मार्केट में ऐसे पैनिक में क्या होता है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारा कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, इधर का उधर उधर का इधर, ऐसे मार्केट जब चलता है कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि एक एक कैंडल आपकी 200 पॉइंट की बन रही है, तो कोई कंफर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे टाइम पे कुछ पैनिक नहीं होना है, ऐसे टाइम पे चिल रह के अपने स्टडी पे फोकस रहना है। जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सिंपल चीज थी कि ये ट्रेंड लाइन पे आने के बाद आपको मौका दिया मार्केट ने, और यही मौका मोस्ट लाइकली कल अच्छे खासे प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो एक ही सबसे सजेशन है, जो चीज मैंने लाइव मार्केट में भी आपको बताई, कि यहाँ पे अपने आप को ऐसे मार्केट में कंट्रोल में रखना और चिल रखना, कि चलो कभी स्टॉप लॉस हो गया, मार्केट नीचे ऊपर होती है, प्रॉफिट एंड लॉसेस होते रहेंगे, बट इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी, क्योंकि यही स्टेबिलिटी आपको मार्केट में हमेशा स्ट्रांग बनाएगी। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वॉरेन बफेट का आज बर्थडे है। सो फर्स्ट थिंग, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम। एंड उस बंदे से सीखने लायक बहुत सारी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। और मार्केट में लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और प्रॉफिट्स को राइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम वॉरेन बफे से सीख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो अब देखते हैं कल मार्केट में कैसे काम करना है। तो पहले बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी एक डेली ट्रेंड लाइन के लेवल पे है और यहाँ से रिवर्सल बना रही है। तो यहाँ से अब मेरा प्रैक्टिकल व्यू है कि ये 400 की लेवल को वापस टच करने एक बार आएगी जरूर। और 400 के लेवल पे क्या करती है वो ज्यादा मैटर करेगा। या तो और क्या हो सकता है, यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाए और ये ऐसे हेड एंड शोल्डर बना दे डेली में, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो बड़ा शॉट 43,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कहीं आ जाए अगले वीक में, एक दो वीक में, तो देन यहाँ से अच्छा खासा फॉल भी नजर आ सकता है। बट फिलहाल के लिए व्हाट इज प्रैक्टिकल, इट इज होल्डिंग ऑन टू दिस ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन पे अगर होल्ड कर रही है और एक शार्प रिजेक्शन ले रही है, तो पोटेंशियली हो सकता है कल मार्केट गैप अप खुले और 400 तक की लेवल पे जाए। तो अगर 400 के लेवल के आसपास मार्केट कल गई, तो वहां पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचूंगा। ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब इंट्राडे में क्या नजर आ रहा है कल के लिए, तो इंट्राडे के लिए अगर आप देखोगे, ये मेरा इंट्राडे का छोटा सा चार्ट मैंने यहाँ पे खोल लिया। और ये चार्ट के लेवल से सपोर्ट लेवल क्या निकाले थे हमने, 44,136। तो आज का अगर लो देखोगे एग्जैक्टली 44,136 है। और हमने एक रेजिस्टेंस भी इंट्राडे के लिए निकाला था 44,820, और उसके 20 पॉइंट पहले ही मार्केट गिरी, और इसीलिए मैंने आज ओपनिंग पे ही आपको वहां पे 400 के लेवल पे उस ऑप्शन को बुक कराया था। और आई थिंक वही उसका आज टॉप रहा, उसके ऊपर वो गया नहीं जो पोजिशनल में हमने कैरी किया था। अब यहाँ से आगे क्या, तो यहाँ से कल कैसे काम करना है प्रैक्टिकली अगर मुझे पूछोगे, तो पहले तो कुछ चीजें यहाँ से हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये जो सपोर्ट जोन है, मार्केट इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए मार्केट में कल जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी तब तक बुलिश रहेगी। तो 44,150 के ऊपर मार्केट जब तक है तब तक इट विल एक्ट बुलिश। ठीक है, अगर इस लेवल को कल वापस इंपॉर्टेंट पकड़ के चलना है, इसके ऊपर अगर खुली और वापस इसको रिटेस्ट करने आ गई, तो ये लेवल पे बाई के बारे में सोचना है। अगर इसके नीचे खुली और इसको रिटेस्ट करने आ गए, तो ये लेवल पे शॉर्ट करने के बारे में सोचना है। तो 44,154 विल बी द की लेवल फॉर टुमारो। अगर यहाँ से बाइंग आ जाता है, सपोज कल यहाँ पे गैप अप खुली, रिटेस्ट कर लिया और बाइंग दे देती है, तो ये बाइंग कहाँ तक जाएगा, ये बाइंग जाएगा यहाँ तक। तो 44,400 के टारगेट के लिए आपको ये बाई करना है, मतलब एक 150 से 200 पॉइंट यहाँ पे मैं लेने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है कि यहाँ से ये अगर रिवर्सल ट्रेंड लाइन से आए, तो अच्छा खासा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कल कि अपसाइड इज प्रोटेक्टेड विथ 44,800, उसके ऊपर मार्केट नहीं जा रही है। और डाउन साइड इज प्रोटेक्टेड टिल 44,150। तो ये जोन में मार्केट रहने की कोशिश कल कर सकता है। इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन होता है तो शॉर्ट बनता है, या तो ये वाले लेवल पे आ जाए और यहाँ पे कोई रिवर्सल मिले 450 के लेवल पे, 450 के लेवल पे अगर कोई रिवर्सल मिले, तो यहाँ पे एक शॉर्ट बनता है कंफर्मेशन के साथ। अदरवाइज जब तक 44,154 के ऊपर है तब तक बाई ही बनेगा 44,450, और 450 के ऊपर अगर सस्टेन करती है, तो देन 44,800 तक बाई ही बाई चलेगा। और 800 के लेवल पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बने, तो यहाँ से शॉर्ट करना है, एज सिंपल एज दैट। अब नेक्स्ट चीज
यहाँ पे और एक चीज जो मुझे नजर आ रही है कि ये ट्रेन लाइन पे तो है ही है, लेकिन 15 मिनट में मैंने आप लोगों को फिबोनाची सिखाया हुआ है, और 15 मिनट में ये 78 की लेवल से पलट रही है। तो अगर ये 78 के लेवल से रिवर्सल है तो देन मार्केट यहाँ से 45,000 जा सकती है। तो फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे जो मुझे रिवर्सल नजर आ रहा है 15 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, इस डोजी कैंडल का अगर कल हाई टूटता है तो एक लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हो, और वहां से मेरे टारगेट एक लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 127% ऑफ दिस लेवल वेव विच इज 45 100 45 200 के लेवल के रहेंगे अगले कुछ दिनों में। और शायद हो सकता है कि आज का जो लो है वो मोर लाइकली इस वीक का या अगले 2 वीक का बॉटम रहे। दिस इज व्हाट आई सी। जिस दिन ये लेवल टूट जाएगी, अगर कल 44 130 के नीचे क्लोजिंग आ जाए किसी रीजन से, तो देन वी विल गो बियरिश। बट एज ऑफ नाउ वी आर एट ट्रेंड लाइन एंड वी हैव क्रिएटेड 15 मिनट डोजी। इस डोजी का अगर हाई टूटता है तो आई एम गोइंग टू बी बुलिश टुवर्ड्स 45 200 45 100 लेवल। तो इस तरीके से कल बैंक निफ्टी में काम करना है। अब नेक्स्ट चीज, निफ्टी में क्या सिचुएशन है। तो निफ्टी के लिए आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। कंपैरेटिवली आज निफ्टी थोड़ा बुलिश रहा, और बुलिश मोमेंटम में एंड में अच्छा सेल ऑफ हुआ। तो निफ्टी में क्या सिचुएशन नजर आ रही है, कुछ नहीं। यहाँ पे भी अगर 15 मिनट का चार्ट लगा लोगे या 5 मिनट का भी चार्ट लगा दोगे, मैंने फिलहाल 5 मिनट लगाया हुआ है, बट अगर आप 15 मिनट भी चार्ट लगा दोगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रही है। एटलीस्ट एक ट्रेन लाइन यहाँ पे निफ्टी ने बना दी है, और ऊपर से अगर देखोगे तो एक ये ऐसी ट्रेन लाइन बन चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन है, ये दोनों। और इन दोनों के सिचुएशन में आपको कैसे काम करना है ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से बेसिकली कल निफ्टी के लिए अपर साइड रेजिस्टेंस विल बी मोर लाइकली दिस लेवल 426 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये जो आज का लो है विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो निफ्टी के लिए दिस इज गोइंग टू बी 342 विल बी सपोर्ट। तो इसके ऊपर अगर रहेगी कोई रिवर्सल मिले तो बाई करना है अप टू 426, और 426 से अगर रिवर्सल मिले तो सेल करना है। तो इस तरीके से आपको इस पैटर्न में काम करना है। पोटेंशियली मैंने आपको पीनट चार्ट पैटर्न भी सिखाया है, तो ये कुछ उस तरीके से बनाने की कोशिश यहाँ पे बना रहा है। तो ये लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे दे, जो कि आज का आया है, तो निफ्टी में यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड, एक 400 500 पॉइंट का अपसाइड भी पॉसिबल है अबोव टुडेज हाई। तो करंटली इस लेवल के नीचे हम बियरिश हो जाएंगे, या तो ये लेवल पे आने के बाद सेल के बारे में सोचेंगे। इसके बीच में यहाँ तक बाय और यहाँ से सेल, ऐसे निफ्टी में काम करना है। एज सिंपल एज दैट। कल क्रूड के बारे में मैंने इंट्राडे व्यू दिया था 6600 पे, तब क्रूड था तो मैंने 6800 के आसपास के टारगेट दिए थे, और आज ऑलमोस्ट 6800 तक के लेवल में क्रूड आया है। और मैंने बड़े टाइम फ्रेम में आपको लॉन्ग टर्म टारगेट भी क्रूड के ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। आज तो क्रूड का एक्सपायरी सॉरी इन्वेंट्री है, तो इसलिए थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट भी होता है। तो एक बार क्रूड को भी देख लेते हैं। तो क्रूड की सिचुएशन इंट्राडे में, लॉन्ग टर्म तो आपको ऑलरेडी पता है। इंट्राडे में यहाँ पे क्या कर रहा है क्रूड, एक ये जो बॉक्स है इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इसको अगर ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की डाउन साइड कहाँ तक है, मेरे हिसाब से क्रूड को ये लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है। ये लेवल तक क्रूड अगर नीचे आया तो आ सकता है। तो 6683 के लेवल पे अगर क्रूड आ जाए तो यहाँ पे आप एक बाइंग के बारे में सोच सकते हो ऑन अ रिवर्सल। या तो मेरा सजेशन रहेगा इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो या तो 6683 के लेवल पे या इस लेवल पे आ जाए 6648, तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और वहां से फिर हो सकता है हमें एक नया हाई देखने मिले। जब तक अभी करंट सिचुएशन में बॉक्स ब्रेकडाउन हो रहा है, ये बॉक्स ब्रेकडाउन हो जाए तो शॉर्ट करना है। शॉर्ट के पहले टारगेट 6683 एंड 6648, दैट्स इट। तो इस तरीके से क्रूड में अभी फिलहाल पोजीशन या एक्टिविटी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। सो ये रहा कल के लिए प्री मार्केट एनालिसिस। इसमें हम कल से कुछ एडिशनल चीज़ें करने के बारे में सोचेंगे, और यही चीज़ मैं कल से मोर लाइकली मेरे जो स्टूडेंट्स है बैच 2 के उनसे साथ लाइव भी करूँगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल मार्केट में।